हाय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है रवि और मैं आज आपको बताऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं आपको आज क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, दिखेगा आपको। पहले उस क्वेश्चन को देखिए, नोट कर लीजिए, आप उसको पहले पढ़िए, उसके बाद में आपको ये वीडियो देखेगा, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा ये क्वेश्चन जब एक बार आप क्वेश्चन रीड कर लोगे सही से। ओके, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। आई होप तुमने क्वेश्चन देख लिया हो। अब मैं स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। देखो मेरे पास क्वेश्चन है, मैंने इस पे लिख रखा है, तो मैं आपको क्वेश्चन एक बार बता देता हूं क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है आपका ये टीएस ग्रेवाल जो बुक है उससे मैंने क्वेश्चन उठाया। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। कोई एक्सरसाइज में आप जाके देखोगे तो 32 टीएस ग्रेवाल। अब देखो इस क्वेश्चन में है क्या, कह रहा है कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन में क्या क्या गिवन, आपको इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं लैंड में, शेयर्स इन जेल लिमिटेड में, एंड 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं आपको, प्लांट एंड मशीनरी बता रखी है आपको 2 साल की 14-15 की, एंड पेटेंट्स बता रखे 14-15 की, एंड गुडविल बता रखी है आपका 14 में एंड 15 में आपका। उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ओके चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, तो करते हैं स्टार्ट। तो जो हमारा कैश फ्लो है हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये आपका पार्टिकुलर हो जाएगा, ये आपका अमाउंट कॉलम हो जाएगा। यहां से इसको थोड़ा और आगे और इसको यहां से क्लोज कर लेते हैं। ओके, यहां सबसे पहले हम ए पॉइंट में लिखेंगे अपने कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहां पे हम लिखेंगे जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हमें कैश रिसीव्ड हो रहा है, आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, उसको लिखेंगे। और नीचे लिखेंगे अब यहां पे बी पॉइंट में कैश आउट फ्लो, या इसको आप लिख सकते हो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहां पे लिखेंगे हम आउटफ्लो, या यूज हुआ है हमारा कैश फ्लो, कैश इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, तो करते हैं स्टार्ट अपने इस क्वेश्चन से। हम क्वेश्चन में देखो सबसे पहले पॉइंट में आपको बताया गया एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखना क्वेश्चन की। आप कह रहा है कि a piece of land was purchased as an investment out of surplus। उसके बाद कह रहा है ओके एसेट्स परचेज करने के बारे में बता दिया हमें, और लैंड, पीस ऑफ लैंड जो हमारी एसेट्स है उसमें इसका 2014 में भी 3 लाख है एंड 15 में भी 3 लाख ही है। ओके जी, परचेज करने के बाद उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कह रहा है कि इट वॉज लेट आउट फॉर कॉमर्शियल पर्पज एंड द रेंट रिसीव्ड वॉज 20,000। अब हमें रेंट रिसीव्ड हुआ किसकी वजह से, लैंड। और लैंड क्या हमारा एक एसेट्स, और एसेट्स पर जो भी एसेट कोई किस एक्टिविटी का हिस्सा होता है, इन्वेस्टिंग का। जो रेंट इस पे रिसीव्ड हुआ है हमें, वो भी इन्वेस्टिंग में ही जाएगा। और रेंट हमें रिसीव्ड हो रहा है तो वो क्या होगा हमारा इनफ्लो। तो कहां लिखेंगे, यहां पर हम रेंट रिसीव्ड कितने रुपए, 20,000। तो हम इसको प्लस में लिखेंगे इनफ्लो में से। उसके बाद सेकंड आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है
डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम द जेड लिमिटेड एट द रेट 12%। अब जेड लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट हमें बता रखी है, आप देखो ऊपर जाके जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, शेयर्स इन जेड लिमिटेड में आपके 2014 में भी 1,50,000 है एंड 2015 में भी आपके 1,50,000 है। तो 12% से इन्वेस्टमेंट हमने शेयर्स में कर रखा, तो 12% से हमें डिविडेंड रिसीव्ड हो जाएगा। इस पे इसने बताया है सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में सेकंड पॉइंट में डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम जेड लिमिटेड 12% से। तो डिविडेंड रिसीव्ड हुआ तो इनफ्लो होएगा हमारा, तो लिखेंगे यहां पे डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स इन जेड लिमिटेड कितना, तो हमारा शेयर्स वैल्यू है कितनी 1,50,000 और मल्टीप्लाई 12%, तो आपका ये आ जाएगा आपकी 00 ऐसी आ जाएगी, 20 100 हट जाएगी एंड आपका 12 5 60 60 की 0 एंड 6 कैरी एंड 12 1 12 एंड 6 18, यानी कि आपको 18,000 आपको डिविडेंड मिल गया। उसके बाद शेयर्स हमने कोई और परचेज नहीं करे, कोई शोल्ड नहीं करा, आगे देखते कुछ बताइए या नहीं इसके। तो पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं हम, डिविडेंड का हो गया पॉइंट नंबर 2 सॉरी, एंड 3 में कह रहे हैं पेटेंट रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। पेटेंट्स जो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं इनको राइट ऑफ करते हैं और अमोर्टाइज करते हैं, ये कह रहा है उनको हमने 20,000 से राइट ऑफ किया है। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, सम पेटेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, और इन्हें यह भी बताया हमें कि कुछ पेटेंट हमने सोल्ड करे हैं 10,000 के प्रॉफिट पर, तो हमें यह नहीं बताया कि कितने रुपए में सोल्ड करें, और दूसरा हमें यह नहीं बताया कि हमने परचेज कितने करें, परचेज करें हैं या नहीं, ये भी देखेंगे हम। ओके, इसमें सोल्ड ही बताया, तो ओके इसके लिए हम क्या करें, एक पेटेंट अकाउंट बना लेते हैं। तो पेटेंट अकाउंट में यहां बना देता हूं पेटेंट अकाउंट। पेटेंट हमारी एसेट्स हैं, ये आपका पार्टिकुलर, ये आपकी डेबिट साइड होती है अकाउंट की, ये अमाउंट, और ये भी पार्टिकुलर आपका, और ये आपका अमाउंट, ये क्रेडिट साइड होती है। अब देखो पेटेंट्स क्या, पेटेंट्स हमारी एक एसेट्स होते हैं इंटेंजिबल, और एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट साइड इसको लिखेंगे हम टू बैलेंस बीडी। तो इसका बैलेंस बीडी यानी कि प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना है, ये हमें गिवन है यहाँ पे आपके इंफॉर्मेशन में। प्रीवियस ईयर का बैलेंस है इसका हमें गिवन है 2014 का 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद कह रहा है इसका करंट ईयर का बैलेंस, करंट ईयर का बैलेंस यहाँ लिखेंगे हम बैलेंस शीडी के नाम से, बैलेंस सीडी। बैलेंस शीडी आपको गिवन है क्वेश्चन में कितना 70,000। उसके बाद कह रहा है जो पेटेंट हमने सोल्ड करे हैं वो 10,000 के प्रॉफिट पर सोल्ड करें, तो प्रॉफिट किधर लिखेंगे, प्रॉफिट इधर लिखेंगे हम, टू प्रॉफिट इसको लिखना आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा जो हमने सोल्ड किया है उसको प्रॉफिट पे 10,000 रुपए पर। ओके जी, अब हमें देखना है जो पेटेंट्स हमने वो सोल्ड कितने के करें। अब दूसरी बात, एक पेटेंट हमने कुछ राइट ऑफ भी करे हैं, तो राइट ऑफ किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे। राइट ऑफ जैसे कि एक डैप लगाते हैं ऐसे इनको अमोर्टाइज करते हैं और राइट ऑफ करते हैं, तो इधर लगेगा आपका, तो बाई आपका रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ कितने कर दिया हमने इसमें 20,000 की। अब देखो कौन सी साइड ज्यादा है वो देखो, 1,10,000 यानी कि 1,10,000 और ये 70 एंड 20 90,000, तो साइड आपकी डेबिट ज्यादा है, कितनी 1,10,000 है। तो इसका मतलब इधर क्या है, इसका मतलब हमने वो सोल्ड आया। अगर इधर बैलेंस बचता तो इसका मतलब हमने परचेज किया था, अगर बैलेंस इधर बचा क्रेडिट इसका मतलब हमने सोल्ड किया है। और इन्हें बताया भी है कि प्रॉफिट पे हमने 10,000 के प्रॉफिट पे सोल्ड किया है, तो हमें इससे ही पता चलता है कि सोल्ड किया है हमने। तो यहां पे लिख देंगे हम बैंक अकाउंट,
और ये होएगा आपका सोल्ड, और ये ही आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। बैलेंसिंग फिगर जरूर लिखना ताकि इससे पता चलेगा एग्जामिनर को कि ये बैलेंस यहां पे फाइंड किया गया है। तो 10,000 इधर लिख देंगे, 1,10,000 सॉरी, और आपके 90,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा ये 20,000, यानी कि 20,000 रुपीज में हमने इन्वेस्टमेंट जो अपने पेटेंट्स है वो सोल्ड करें। अब हमें 20,000 में सोल्ड करें तो हमें कैश रिसीव्ड हुआ होगा, क्योंकि पेटेंट हमने सोल्ड करें तो हमारा कैश इनफ्लो होगा। तो यहां लिखेंगे हम पेटेंट्स सोल्ड, कितने में सोल्ड करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, वर्किंग नोट लिख दो। इसको क्या लिख दो, इसको वर्किंग नोट्स, और ये आपका हो जाएगा नंबर 1। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि वर्किंग नोट नंबर 1 देखो जी, और कितने रुपए 20,000 हमें मिले हैं, इनफ्लो हुआ क्योंकि हमने सोल्ड करे हैं। उसके बाद ये पेटेंट का समझ में आया। उसके बाद आगे चलते हैं, 4th पॉइंट पे कह रहा हूं, ए मशीनरी कॉस्टिंग 80,000 डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 30,000। 80,000 रुपए की मशीनरी है जिसपे 30,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा इसमें प्रोवाइड कर चुके हैं। वो सोल्ड फॉर 35,000 में हमने सोल्ड कर दी। तो सबसे पहली बात 35,000 हमने सोल्ड कर दी तो कैश इनफ्लो हुआ, तो पहले तो इसे रिकॉर्ड कर लेता हूं मैं। तो इसे लिखेंगे हम मशीनरी सोल्ड, कितने रुपए की 35,000 इनफ्लो होगा हमारा। उसके बाद आगे करते, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 70,000। अब देखो मशीनरी जो है हमारी इसमें गिवन है, हमारी मशीनरी प्लांटर मशीनरी पिछली साल हमारी 6 लाख की थी, इस साल हमारी 7,50,000 की है, 7,50,000 की है इस साल। अब देखो हमें सोल्ड तो बता दिया और हमें डेप्रिसिएशन भी बता दिया कि इस साल कितनी डेप्रिसिएशन लगी है। हमें ये नहीं बताया हमने परचेज कितनी की है, एसेट्स जो मशीनरी है वो कितने रुपए की परचेज की है। तो इसके लिए इसे ही देखने के लिए हम क्या करें, प्लांटर मशीनरी अकाउंट बना देते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना देंगे यहां पे हम। आपका यही वही, ये आपका पार्टिकुलर हो जाएगा, ये आपका अमाउंट, ये आपका पार्टिकुलर और ये आपका अमाउंट। अब ये भी एसेट्स है तो इसका भी बैलेंस डेबिट ही होएगा। टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, और बैलेंस बीडी प्रीवियस ईयर का कितना बैलेंस है हमारा प्लांटर मशीनरी का 6 लाख रुपीस, और इस साल का बैलेंस यहां लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी। करंट ईयर का बैलेंस जो कहां लिखेंगे, इधर लिखेंगे, प्रीवियस बैलेंस इधर, करंट ईयर का बैलेंस सीडी इधर। तो ये आपका बैलेंस सीडी दे रखा है 7,50,000। ओके, उसके बाद कह रहा है एक मशीनरी है जो 80,000 रुपए की उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है और 30,000 रुपए डेप लगा चुके हैं और 35,000 रुपए में बेच दिया। अब ये जो वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे, ये हमारी नेट वैल्यू है। तो 80,000 रुपए ओरिजिनल कॉस्ट हम नहीं देखेंगे, उसकी WDV वैल्यू कितने रिटर्न डाउन वैल्यू वो देखेंगे। 80,000 रुपए की मशीनरी है और हमने 30,000 रुपए की डेप लगा चुके हैं, तो मशीनरी बची 50,000 रुपए की। तो सबसे पहले तो मैं यहां लिखूंगा बाई बैंक अकाउंट, बेचकर कितना मिला उसे, ये सोल्ड करी हमने, उसे बेचकर मिला 35,000 रुपए। उसके बाद हमें लॉस हुआ कितना, इसको लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमें लॉस हो गया क्योंकि 50,000 रुपए की उसकी WDV बची हुई है। 80,000 रुपए की कॉस्ट थी मशीनरी की, 30,000 रुपए डैब लग चुका उसकी पूरी लाइफ पे, तो बची WDV वैल्यू कितनी 50,000 रुपए की। तो 50,000 रुपए की एसेट्स हमने 35 में बेच दी, 35,000 में सोल्ड कर दी। तो कितने का लॉस हो गया, हमें लॉस हो गया 15,000 का, 15,000 का लॉस हो गया। उसके बाद इसी में हमें बता रहा है कि डेप्रिसिएशन भी हमने 70,000 रुपए लगाई है इस साल, यानी कि रिमेनिंग एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगी होगी, तो उसको लिखेंगे हम बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। 70,000 रुपए डेप्रिसिएशन यहां लिख देंगे। अब क्या करेंगे, और बाकी तो इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अब करेंगे हम इसका बैलेंस। देखते हैं कौन सी साइड ज्यादा है। देखो हमें सोल्ड बता दिया, इसमें डेप्रिसिएशन बता दिया, बताया क्या नहीं कि हमने परचेज कितनी करी, तो वो ही हमें परचेज करनी है।
आपका बैलेंस यही ग्रेटर देन होगा, क्योंकि इधर हम बैंक हमारा इधर लिखते हैं हम जब परचेज करते हैं एसेट्स को। सही है जी। तो इसका टोटल कर लो, ये हो जाएगी आपका 50,000 प्लस 70,000, ये आपके हो जाएगा 00 1 2 3 0 एंड 4 0 एंड 4 0 एंड 5 एंड 5 10 0 1 और 6 1 कैरी है और 5 एक 6 हो जाएंगे, 6 और आपका 5 6 और 5 आपके 12 एंड 12 13 आपका 13 यानी कि 6 एंड 13 और 4 आपका 17 7 एंड आपका ये बचेंगे आपका 1 कैरी एंड 8। एक दोबारा लिख लेते हैं, 000 एंड 50 एंड 1 एंड आपका 6 एंड 13 14 एंड 14 और 5 17 एंड 80। तो आपका 8,70,000 इधर आ जाएगा और यहाँ पे जो बचेगा बैलेंस वो बचेगा आपका बैंक अकाउंट। ये करा है हमने परचेज, ये करी हमने परचेज और ये है आपका बैलेंसिंग फिगर। तो 6 लाख माइनस कर देंगे तो बैलेंस बचेगा 2,70,000 यानी कि 2,70,000 रुपए के हमने एसेट्स क्या किए, परचेज। सोल्ड तो हमने लिख दी, इनफ्लो हो गया। अब जो परचेज किया तो उसमें क्या होगा, हमारा आउटफ्लो होएगा। तो आउटफ्लो होएगा तो यहां लिखेंगे, तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और इसको हम बता देंगे वर्किंग नोट नंबर 2। इसका हो जाएगा ये वर्किंग नोट नंबर 2, आपका वर्किंग नोट नंबर 2 और 2,70,000 रुपए की हमारी यहां पे आ जाएगी। सही जी। इसको हम यहां पे टोटल करेंगे इन सब का और इसको नीचे टोटल करेंगे। ओके जी। उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। यहां तक तो हो गया हमारा, 4 ट्रांजैक्शन होगी पूरी कंप्लीट। उसके बाद फिर ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट, जी 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है हमारे, वो परचेज फॉर 1 लाख रुपीज के। अब 12% इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए के परचेज करे तो कैश आउटफ्लो होएगा, तो इसको तो मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगा। तो 12% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, तो आपके ये है 1 लाख रुपीज के, डायरेक्ट लिख देंगे। उसके बाद आगे करें, सम इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट 10,000। अब कुछ इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड भी करे 10,000 प्रॉफिट पर, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके जी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर वाज ड्यूली रिसीव्ड, जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट पे वो ड्यूली रिसीव्ड हो गया हमें इस साल, तो इंटरेस्ट हमें इंटर रिसीव्ड हो गया, तो यहां लिखेंगे, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट ये आपका 12% इन्वेस्टमेंट है और आपके सम इन्वेस्टमेंट आपके परचेज भी करे हैं। तो इन्वेस्टमेंट देखो हमने ड्यूरिंग द ईयर करे, हम समझेंगे कि ये ईयर की लास्ट में ही करे हैं इसने। सही है। तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे, जो 12% इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट पे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर वाज ड्यूली रिसीव्ड। करंट ईयर के लिए हमें इंटरेस्ट मिल गया। इन्वेस्टमेंट कौन से, 12% क्या है, इसका इंटरेस्ट रेट है ये। तो 12% हम कैलकुलेट कर देंगे, जो प्रीवियस ईयर का है हमारा 50,000 रुपए पर। ये करंट ईयर का जो 80,000 दे रखा है, 80,000 दे रखा है, इस पे नहीं, जो प्रीवियस ईयर का है हमारा 50,000 का, उस पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे आ जाएगा आपका 50,000 और मल्टीप्लाई आपका 12%। तो ये हमें इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो कैश इनफ्लो होएगा, तो आ जाएगा आपका 60,000, आपका 1 and 2 0, ये आ जाएगा आपको 6,000 रुपीज, आपको मिल जाएंगे 6,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिल गया। अब हमें पता नहीं है ये इन्वेस्टमेंट जो हमने परचेज करे वो तो लिख दिया, इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितने के करे हमने, तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितने के करे, इसके लिए एक अकाउंट बना लेते हैं हम। तो मैं यहां बना देता हूं इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसको मैं पूरा लिखता हूं, 12% है, तो 12% इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो आपका ये हो जाएगा, यहां आ जाएगा और ये हो जाएगा। मैं इसके पार्टिकुलर्स ये वगैरह नहीं बना रहा हूं क्योंकि जगह थोड़ी है। तो इन्वेस्टमेंट इधर है, तो मैं यहां लिखूंगा टू बैलेंस बीडी। इसका प्रीवियस ईयर बैलेंस कितना था, 50,000 रुपए का, और करंट ईयर बैलेंस कितना है, बैलेंस सीडी
ये है आपका 80,000 दे रखा, आपको यहां पे इंफॉर्मेशन में मिलेगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन परचेज करे 1 लाख के जो हमने लिखे थे, तो यहां पे इन्वेस्टमेंट परचेज करे तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, परचेज करे 1 लाख के। उसके बाद कह रहा है कि कुछ इन्वेस्टमेंट सोल्ड करे हमने 10,000 प्रॉफिट पर, तो प्रॉफिट पर सोल्ड करे तो प्रॉफिट इधर लिखेंगे हम टू प्रॉफिट एंड लॉस, आपका प्रॉफिट तो 10,000 यहां लिख देंगे। उसके बाद आपका यहां पे टोटल कर लीजिए, तो यहां पे आपका हो जाएगा ये साइड ग्रेटर देन है क्योंकि हमने सोल्ड करा, यही ग्रेटर देन है क्योंकि हमें देखो प्रॉफिट बता दिया, परचेज बता दी, बताया क्या नहीं हमें सेल, तो सेल नहीं बताई तो सेल किधर मिलेगी, आपको इधर में लिखनी होगी, तो यानी कि यही ग्रेटर देन साइड होगी, आपकी डेबिट साइड ही ग्रेटर देन होगी। तो 10,000 एंड आपके 50,000 60,000 यानी कि 1 लाख एंड 1,60,000, तो 1,60,000 यहां आ जाएगा। तो यहां आपका जो बचेगा वो बचेगा बैंक अकाउंट, क्या करा हमने, सोल्ड, और इसको हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर क्योंकि हमने ये फाइंड किया उसे पता चलेगा। तो यानी कि 80,000 रुपीज में हमने सोल्ड किया था इन्वेस्टमेंट। अब 80,000 में इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया है तो इसका मतलब हमारा कैश इनफ्लो हुआ, तो इनफ्लो लिखेंगे हम यहां पर, तो लिखेंगे 12% लिख सकते हो, 12% इन्वेस्टमेंट सोल्ड, कितने रुपए के, 80,000 के। ओके जी, अब देख लेते हैं हमारे कुछ हमारा छूटा तो नहीं है, सही है जी। ओके, ये हो गया सारा, इन्वेस्टमेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। ओके जी, इन्वेस्टमेंट इन लैंड, लैंड के ऊपर हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं, सही है जी। 20,000 रुपए की इसने रेंट रिसीव हुआ, उसके बाद परचेज करा, तो यहाँ पे 3 लाख दे रखा दोनों ईयर में, तो इसमें कोई परचेज या सोल्ड की तो बात हुई नहीं है, नहीं परचेज बताया। शेयर्स इन जेड लिमिटेड, जेड लिमिटेड में हमारे शेयर से इन्वेस्टमेंट कर रखा है हमने, तो 1,50,000 थे हमारे 2014 में, 1,50,000 यहाँ पे भी है, तो इसमें भी कोई हमने परचेज नहीं किया, नहीं हमारा कुछ सोल्ड बता रहा है। उसके बाद 12% इन्वेस्टमेंट के लिए 50 के थे, 80 के हो गए, तो इसमें हमने लास्ट में 5th पॉइंट पे किया था, हमें 1 लाख रुपए के परचेज करे वो लिख चुके हैं हम। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ हमें, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हम लिख चुके हैं। हमने कुछ सोल्ड करे 10,000 प्रॉफिट पे, तो उसके लिए हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि हमने 80,000 रुपए के सोल्ड किए थे, तो हमें इनफ्लो हो गया, तो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी पे ट्रीटमेंट कर चुके हैं, कैसे, एक प्लांट एंड मशीनरी हमने सोल्ड करा 35,000 रुपए में, तो 35,000 रुपए हमें सोल्ड करके मिल गए, ये मिल गए। उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन बता दी इसने 70,000 रुपए की करंट ईयर में, हमें ये नहीं बताया था कि हमने परचेज कितनी करा, उसके लिए हमने अकाउंट बना दिया, बैलेंस बीडी, बैलेंस शीडी, एंड जो मशीनरी है वो जितने रुपए में उसे सोल्ड करा, बेचने वाली के बारे में हम सारी डिटेल लिखेंगे, एंड लॉस कितने का हुआ। 80,000 रुपए की उसकी कॉस्ट थी, 30,000 रुपए उस पर डैप लगा चुके थे हम, तो 30,000 रुपए 80 में से माइनस कर देंगे, 80,000 में से 30,000, तो बचेंगे आपके 50,000, यानी कि उस एसेट्स की WDV वैल्यू कितनी, 50,000, उसको सोल्ड कितने में कर दिया हमने, 35,000 में, तो 35,000 यानी कि 15,000 का लॉस हो गया हमें, एंड 70,000 हमें डेप्रिसिएशन बता रखा है इसमें ही क्वेश्चन में, तो वो लिख देंगे। देन इसका टोटल करेंगे, इधर बैलेंस बचेगा आपका ये 2,70,000, ये हमने परचेज किया, और परचेज किया तो आउटफ्लो होएगा कैश, इधर लिखेंगे हम। उसके बाद इसने पेटेंट्स के बारे में बताया, पेटेंट्स क्या रहा है, राइट ऑफ करे 20,000 के, एंड इन्वेस्टमेंट पेटेंट को सोल्ड करे 10,000 रुपए, तो पेटेंट अकाउंट बना दिया हमने, कितना, बैलेंस बीडी, बैलेंस शीडी, एंड पेटेंट राइट ऑफ करें, एंड आपके पेटेंट पे प्रॉफिट हुआ इधर लिखेंगे, एंड आपका जो इसका टोटल करेंगे तो बैलेंस बचेगा इधर, और जो बैलेंस बचेगा आपका हमने सोल्ड करने का बैलेंस, यानी कि बैंक अकाउंट सोल्ड के बैलेंसिंग फिगर 20,000, तो कैश इनफ्लो होएगा हमारा क्योंकि हमने सोल्ड करे। तो पेटेंट्स हमने सोल्ड करे, कहां लिखे थे, ये आपके पेटेंट्स, ये सोल्ड करे, वर्किंग नंबर वो 2 में लिख दिया। ओके जी, उसके बाद गुडविल बचा, गुडविल में हमारे पिछली साल 1 लाख रुपए की थी, एंड इस साल 1,50,000 की होगी, इसका मतलब परचेज करा हमने, क्योंकि इसके सोल्ड के या राइट ऑफ के बारे में तो नहीं बताया, हमें सिर्फ बताया इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 14 में तो आपके 1 लाख के थे, और 15 में आपके 1,50,000 के हो गए, इसका मतलब परचेज करी हमने, तो परचेज करी तो आउटफ्लो हुआ होगा कैश, हमारा कैश हमसे क्या होगा, तो परचेज ऑफ गुडविल, तो आउटफ्लो होएगा कितनी, 50,000 रुपए की परचेज करी। ओके, सारी तो सभी का हो चुके हैं वर्किंग्स, तो अब कर लेते हैं हम इनका टोटल।
तो आपका 000 000 000 एंड 000 एंड 40 यहाँ पे 4 6 आपके 11 और 8 11 और 8 हो जाएंगे आपके 21, 11 और 8 हो जाएंगे 19, सॉरी 9, 1 कैरी 1 आपका 9 9 एंड 3 12 12 और 2 14 14 एंड 1 आपका 15 एंड और 2 17 आपका टोटल हो जाएगा ये। एंड इसके बाद इसका टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल हो जाएगा आपके 40 एंड 40 एंड 40 एंड 5 5 एंड 7 12 1 कैरी 1 2 2 एंड 2 4 इसका टोटल ये आ जाएगा। तो इसका टोटल ये है एंड इसका टोटल ये है। तो आपका कौन सी साइड ज्यादा है? आपकी कैश आउटफ्लो वाली ज्यादा है, यानी कि कैश यूज इन ज्यादा है कैश इनफ्लो से। तो आपका बैलेंस आ जाएगा 4 2 एंड 40 एंड 179 एंड 000। तो 000 एंड 1 कैरी एंड 9 माइनस करेंगे तो 1 एंड 11 एंड 7 माइनस करेंगे एंड 4 एंड 3 एंड 2। तो यानी कि यूज्ड हुआ कैश, यानी कि आपकी यूज कैश है। तो यहां आ जाएगा आपका, ये लिखेंगे आपको 2,41,000, ये आ जाएगा आपका नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये होएगा आपका B माइनस A। तो ये आ गया आपका नेट कैश यूज्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आई होप ये आपको समझ में आया हो कि कैसे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइंड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पॉइंट्स भी आपकी इसमें एडजस्टमेंट काफी ज्यादा दे रखी है और काफी वर्किंग करना पड़ता है इसमें। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो आगे मैं इसी में मेरा एक क्वेश्चन और है, ये है मेरा दूसरा क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी से फाइंड करके दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं एक अगली वीडियो में और आपको बताऊंगा मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैसे फाइंड करेंगे कैश हम, ये क्वेश्चन है। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।